हाय दोस्तों, मैं आज यूट्यूब में एडिटोरियल करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो कि आपको एग्ज़ाम में इससे संबंधित करंट के रूप में आ सकता है। जो आने वाला एग्ज़ाम दरोगा एसआई का एग्ज़ाम पढ़ने वाला है जनवरी में, उसमें तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में कि वन जो है किस मंत्रालय के अधीन नाक्सा कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुरुआत किया गया है। तो नाक्सा कार्यक्रम का जो दूसरा चरण की शुरुआत किया गया है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ग्रामीण विकास कार्यालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये अनुभवात्मक कार्यक्रम जो शुरू किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवा से सीखें। यानी नाम रखा गया सेवा से सीखें। यानी इसके तहत जो है अनुभवात्मक लर्निंग करवाया जाएगा, है ना, भारत सरकार के द्वारा। तो ये कह रहा है भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जो है जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवा से सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, करा किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने जो है $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है ना, वापस ले लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा असम के काबी आंगलोंग में असम में काबी आंगलोंग जगह का नाम है, वहीं जो है इसका $434.25 मिलियन में ऋण वापस ले लिया। वही कर रहा है किस राज्य में जो है प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा प्रस्तावित है 1000 मेगावाट का सौर ऊर्जा का, लेकिन आदिवासी समुदाय के विरोध हुआ तो उसके बाद जो एशिया विकास बैंक एडीबी जो है $434.25 मिलियन को जो है ऋण वापस ले लिया, है ना, विरोध के बावजूद। तो असम के काबी आंदोलन में विरोध हुआ था। आगे है, कह रहा जापान के किस शहर में प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा किया है। तो 80 एकड़ में करेगा, कितना एकड़ में करेगा? 80 एकड़ में करेगा। तो उसका कहाँ करेगा? तो किताकी ऊसू में करेगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किताकी ऊसू, है ना। किताकी ऊसू में जो है वही करा कि जापान के शहर है किताकी ऊसू, जो तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा किया है ना। इको टाउन घोषणा शुरू किया, कौन किया? तेलंगाना करेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा केंद्रीय समाचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति का शुरुआत किया गया? तो किस नीति की शुरुआत किया गया? तो ये नीति शुरुआत किया गया है, इसको ध्रुवीय नीति बोलते हैं, है ना। किस नीति के द्वारा शुरुआत किया गया? ध्रुवीय नीति, यानी ऑप्शन नंबर ए। करा केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत जो है डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति का शुरुआत किया गया? तो ध्रुवीय नीति का शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, करा किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा किया? तो ई कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाए? तो दिल्ली में किया जाए, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर कचरा रहता है ना, इसलिए दिल्ली में जो है शुरू किया जाएगा इको कचरा इको पार्क। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, कर अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में जो है किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिला है? तो लद्दाख का जो है आधिकारिक भाषा का रूप में नहीं मिला है, तो किसको नहीं मिला? तो डोंगरी को नहीं मिला है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डोंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानमंडल के दौरान किस नए मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया?
तो एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, बिहार सरकार द्वारा किया गया था, उसका नाम था ECINET, ECI नेट, ECI नेट था। क्या नाम था? ECI नेट था नाम, ECI नेट, ECINET नेट। आगे है, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है केंद्र शासन प्रदेश, फिर सुनिएगा क्वेश्चन का, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश, जो भी केंद्र शासित प्रदेश जैसे लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ जो आरक्षित विनिमय 2025 जारी किया है, तो किस अनुच्छेद के तहत जारी किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अनुच्छेद 240 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का, नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करना, कि प्रतिस्पर्धात्मक क्या है? प्रतिनिधित्व है MSME। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 10 का आंसर हो जाएगा, है ना, 10 को हो जाएगा 1, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, है ना। 1 में कह रहा कि भारत में MSME का GDP का योगदान 30% से अधिक हो गया है, जबकि 2 में कह रहा कि रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग का प्रोत्साहन की सिफारिश किया गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा सही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए जो है हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा किया गया? तो कहाँ दिया गया? तो असम में दिया गया है कि यदि आत्म सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार बना सकते हैं। तो किस राज्य सरकार ने जो है राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील करा, किस राज्य सरकार ने जो है राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को जो है आत्म सुरक्षा करने के लिए हथियार लाइसेंस देने की घोषणा किया गया? असम में, जो बॉर्डर से संबंधित है उसको दिया जाएगा लाइसेंस। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री, है ना, बिहार के मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन करेगा? तो ये जो विक्रम सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया गया है बिहार के CM के द्वारा, वो किया गया पटना में किया गया। कहाँ किया गया? पटना में। तो वही कह रहा है कि बिहार के CM, है ना, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह पर विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना, इस परियोजना का नाम रखा गया है जिसका नाम विक्रम सौर परियोजना, जो कि पटना में शुरू किया गया है, पटना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WAVES वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसमें 13 में सही हो जाएगा, 13 का नंबर हो जाएगा क्या? 1 और 2 सही हो जाएगा। यानी यह भारत की GDP में धनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। यदि भारत की GDP में धनात्मक भूमिका होगा तब वेव्स को दर्शाएगा, या फिर रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना होगा तब भी वेव्स का। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने जो है सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों की उन्नत करने और शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया? तो ये किया गया तेलंगाना के साथ किया गया, है ना। किसके साथ किया गया? तेलंगाना के साथ किया गया है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। हमेशा पूछ रहता है तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। जबकि आगे है, करा किस व्यक्ति ने जो भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये इस्तीफा दिया शेरपा पद से, उसका नाम है, क्या नाम है? D ऑप्शन हो जाएगा, अमिताभ कांत। यानी D ऑप्शन अमिताभ कांत, है ना, अमिताभ कांत। तो कह रहा किस व्यक्ति ने जो है भारत के G20 शेरपा के पद के इस्तीफा दे दिया है? तो
अमिताभ कांत ने शपथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहा है कि किस जगह एयर इंडिया के विमान बोइंग 787-8 है ना ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गया था, है ना। तो ये कहाँ हो गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा, है ना। यानी अहमदाबाद में ऐसा क्रैश हुआ था, जिसमें जो है गुजरात के पूर्व सीएम रूपानी का निधन हो गया था, उसी में सवार थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने एशियाई प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो स्थापित किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में। कह रहा गूगल के एशियाई प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जो स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है? तो मिजोरम के रेल नेटवर्क जो है जुड़ गया पहली बार। मिजोरम में पहली बार रेल नेटवर्क गया, है ना। तो ये कह रहा कि हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी में जो है पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क बिछाया गया है? तो मिजोरम में। उस लोग को बड़ी मजा आता होगा रेल चल गया हो तो। आगे कह रहे हैं कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला जो है पहला भारतीय राज्य बन गया? कौन बन गया? मध्य प्रदेश, है ना। कौन बन गया? मध्य प्रदेश। कहता कौन सी राज्य जो है सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसको ई नगरपालिका 2.0 कहते हैं, से जोड़ने वाला पहला, है ना, पहला राज्य बन गया? कौन बन गया? तो मध्य प्रदेश। आगे है डाउन टू अर्थ मैगजीन, एक मैगजीन है उसका नाम है डाउन टू अर्थ, और सेंटर फॉर साइंस एंड क्या है इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य जो है पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान रहा? तो पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान कौन रहा? तो ये रहा आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश। आगे बिहार सरकार बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने का निर्माण जो है इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो जो निर्यात किया जाएगा तो गिनी गणराज्य को किया जाएगा। किसको किया जाएगा? गिनी गणराज्य का। ऑप्शन नंबर बी, गिनी गणराज्य। आगे है कह किस राज्य सरकार ने जो है 22 नंबर कह किस राज्य सरकार ने जो है 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित करा है? यानी क्वेश्चन पूछा जल विद्युत दशक कब से कब है? 25 से 35 यानी 10 साल। कह जल विद्युत दशक घोषित किया गया, यानी किसको किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश को, है ना, अरुणाचल प्रदेश को। किस राज्य सरकार ने जो है 2025 से 2035 की जगह आगे है कह सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? मैं डिजिटल रूप से सबसे ज़्यादा खरीद कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ये आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो है डिजिटली किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह केंद्र सरकार के उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण है ना पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया। तीसरा साक्षरता हासिल करने वाला बन गया, तीसरा है तो त्रिपुरा बन गया, तीसरा तो त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाला उद्घाटन किया, पुल का उद्घाटन किया? तो गंगा नदी पर। किस नदी पर? गंगा नदी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट
2023-24 में कौन सा जो है राज्य अपनाया था? करा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है जारी परफॉर्मेंस ग्रेटिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023 से 24 में जो है कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर रहा? तो अपना मेघालय रहा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? वेब का संबंध किससे है? तो ड्रोन हमला से, ड्रोन हमला से। आगे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है वर्ष 2026 से 27 के कार्यकाल के लिए, है ना, बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लताविया में से जो है किस वर्ष किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो ये अंगोला को चुना गया। किसको चुना गया? अंगोला, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में भारत का स्थान कैमा? भारत का जो स्थान किस शहर की प्राप्त है? तो सैन फ्रांसिस्को को प्राप्त है। किसको प्राप्त? सैन फ्रांसिस्को को। तो सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए विदेश कितने देशों में नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? 12 देश। 12 देश को ना जो है अमेरिका जाने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया कि 12 देश के लोग जो है अमेरिका नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में HIV रोगियों से 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश किया गया है? तो फिलीपींस, है ना, फिलीपींस में किया गया है, फिलीपींस में। तो कह रहा है किस देश ने जो है HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की ये किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मालदीव के साथ पर्यटन जो है संबंधी कौन सी पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया? तो कैटरीना को किया गया। किसको किया गया? कैटरीना कैफ को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाएंगे इससे कि भारत के जो है मालदीव के साथ पर्यटन संबंधी पुनर्जीवित करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राजदूत किसे बनाया गया? तो कैटरीना कैफ को बनाया गया, है ना, जो कि काफ़ी सुंदर है। ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को अपनाया था? ईरान कौन सा ऑपरेशन अपनाया था? ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रक्रिया के रूप में जो है ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? ईरान भी चलाया है। ये कौन सा ऑपरेशन चलाया है ना? कौन सा ऑपरेशन चला है? ईरान ने ऑपरेशन 2 प्राथमिक 3, ऑपरेशन 2 प्राथमिक 3, यानी बी नंबर हो जाएगा। आगे है ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया? तो पोसोन पोया उत्सव बोलेगा कि पोसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में मनाया गया। पोसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में मनाया गया, है ना। नया उत्सव है पोसोन पोया उत्सव, जो कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में। आगे है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के में जो है किस भारतीय संस्थान का शीर्ष प्राप्त हुआ? तो IIT दिल्ली।
कह रहा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में जो है किस भारतीय संस्था को शीर्ष स्थान पर रखा गया? तो आईआईटी दिल्ली को रखा गया है ना, शीर्ष स्थान पर रखा गया। आईआईटी दिल्ली किसके रखा गया? शीर्ष स्थान पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा 36 नंबर, करा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया, इसको घोषित किया गया कोपेनहेगन को घोषित किया गया है ना, कोपेनहेगन। आगे है तो कोपेनहेगन करा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में जब कैमा स्थान है? न्यूयॉर्क को पहला स्थान है, कोपेनहेगन का पहला स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की कौन सा स्थान प्राप्त है ना? तो इसको 10वां स्थान प्राप्त है। आगे है करा किस देश के वैज्ञानिक ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित किया है? तो मौन रडार विकसित प्रणाली किया है ना, तो कौन किया? चीन किया, चीन। आगे उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया था? तो इसरो का पहला प्रक्षेपण किया गया था, ये किया गया था कुशीनगर में किया गया था है ना, कुशीनगर। आगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वैक्स 3 2025 आयोजित किया गया है? तो रोमालिया में किया गया। कहाँ किया गया? रोमालिया में। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा? रोमालिया है ना, रोमालिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु कार्यपालिका अभ्यास है ना आयोजित किया गया है? तो रोमालिया में किया गया। आगे है राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित में कौन सा है? तो इसके लिए ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा सिर्फ। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल का स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। मैंने राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त की हो, पास नहीं होगा। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकृत है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। आगे करा पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने जो है प्रो कबड्डी लीग से संन्यास ले लिया? तो प्रदीप नरवाल है ना, प्रदीप नरवाल। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, प्रदीप नरवाल। आगे भारत के किस शतरंज बैडमिंटन ने जो है नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी प्रदीप नरवाल है ना, प्रदीप नरवाल संन्यास ले लिया। कबड्डी खिलाड़ी था प्रदीप नरवाल, उन्होंने क्या कर लिया? संन्यास ले लिए। आगे कर भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे के शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो डी गुकेश ने हराया है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, डी गुकेश। नेक्स्ट है 71वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से किया था? तो श्रीलंका किया था। कौन किया था? श्रीलंका। आगे है ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत कौन सा है ना? तो गलत सिर्फ ये बोला है ओलंपिक खेलों में खिलाड़ी, डी हो जाएगा गलत। आगे है करा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान का विचार करना है। तो वक्फ जो आया था यानी इसके लिए 2 हो जाएगा, 2 1 नंबर हो जाएगा। करा कि सरकारी समिति को वक्फ केवल विशेष परिस्थिति के घोषित किया जा सकता है। आगे है हिंदी भाषा, करा हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह जो फिर उगना है ना, उगना है ना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 को सम्मानित किया गया? पार्वती तर्की है ना, किसे किया गया? पार्वती तर्की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्वती तर्की किया गया। हिंदी भाषा के लिए
किस कविता संग्रह के लिए किया गया है? तो पार्वती तरकीब किया गया है। आगे है कह हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे पार्वती तरकीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जो है नई दिल्ली में वक्फ बर्ड कह केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जो है दिल्ली में वक्फ संपत्ति प्रबंधन के जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। उम्मीद यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल हो जाएगा सी। आगे है कह रहा किस आईआईटी संस्थान ने जो है शिक्षा में समावेशी तो आईआईटी दिल्ली। कह रहा लास्ट क्वेश्चन है ना कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ किया गया था? तो नैरोबी में किया गया था। कहाँ किया गया था? नैरोबी में। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 में जो होगा कहाँ होगा? नैरोबी में होगा। तो ये था एडिटोरिया का करेंट अफेयर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप यू कैन सी आप देख सकते हैं, देखेंगे ताकि आपका